गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया। मैं सोचा क्यों नहीं फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस के चैनल पे एक ऐसा चीज़ अपलोड करूं जो लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। मुझे पता है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, और जो जानते हैं उनके लिए ये वीडियो और भी उनके जानने में एक नया रुचि जगा देगा और उनकी चीज़ों को और भी सरल, मतलब इस ढंग से मैं इस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहता हूं कि लोग ज़िंदगी भर ना भूलें। क्योंकि अक्सर हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमसे थोड़ा सा फायर के लेवल में, अगर ऊंचे लेवल पे आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई अच्छे जानकार के पास बैठते हैं तो आपसे ज़रूर ये चीज़ पूछ लेता है, इस टाइप के सवाल, और वहाँ पे हम फंस जाते हैं। क्योंकि अक्सर हम सिंपल सी चीज़ें, फायरमैन लेवल की चीज़ें हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। बेसिक चीज़ें तो हर लोग जानते हैं। आज के ज़माना में एक सिक्योरिटी गार्ड से भी आप बेसिक चीज़ पूछे तो उसको भी पता होता है क्योंकि फायर एंड सेफ्टी के बेसिक चीज़ क्या होते हैं, फायर क्या, व्हाट इज़ फायर, क्लासिफिकेशन, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल भी अलग और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखें। जो भी भाई, स्टूडेंट, बहन, जो भी हमारे इस चैनल को देखते हैं, जो नए यूजर हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और भी आपके पास अच्छे फायर एंड सेफ्टी की फील्ड में अच्छे चीज़ को लेकर आऊँ और हमारा हौसला बढ़े, ताकि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं। आज मैं जिस चीज़ की बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आप पूरा देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ज़िंदगी भर इस टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे, और कहीं भी कभी भी आपको इस चीज़ एक्सप्लेन करना हो तो आप बिल्कुल आसानी से किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे दोस्त, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनके बीच एक नई क्रांति आनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी के फील्ड के हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग को कितने भागों में बांटा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी के आधार पर बिल्डिंग को कितने भागों में बांटा गया है। लोग पूछ लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ बिल्डिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग समझते हैं। बिल्डिंग मीन्स एक बिल्डिंग, चलो जी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ से हटकर बिल्कुल सिंपल वे में आज आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग क्या होता है। यानी इमारत के प्रकार में आज आपको बताने वाला हूं कि कितने प्रकार के बिल्डिंग होते हैं। बहुत सारे आप जाते हैं शहरों में, देखते हैं तरह तरह की बिल्डिंग है, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है। ये सभी बिल्डिंग के प्रकार हैं, अलग अलग टाइप हैं। लेकिन किस टाइप में इन बिल्डिंग को रखा जाता है पूछते हैं, उस चीज़ को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बिल्कुल भी सिंपल वे में। तो समय को बिना व्यतीत करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी के आधार पर बिल्डिंग को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इमारत की प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी बिल्डिंग के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के घर होते हैं, अगर सिंपल सी वे में कहें तो। आज अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है इस सवाल, तो आपको सिंपल सी जवाब देने हैं कि बिल्डिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। आप ग्रुप वाइज बताना चाहें तो ग्रुप वाइज भी बता सकते हैं, अलग अलग बताना चाहें तो अलग अलग भी बता सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो बिल्डिंग आता है ग्रुप ए बोलते हैं, और पहला जो आता है वो बिल्डिंग है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल यानी जहां पे लोग रहते हैं, रेसिडेंट रहते हैं, परिवार रहते हैं, रेसिडेंट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडेंशियल बिल्डिंग। देखते हैं ना, जैसे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल सोसाइटी है, जहाँ पे लोग अपने जीवन यापन के लिए रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। वो आपका ग्रुप ए में आता है। दूसरा जो आता है एजुकेशनल बिल्डिंग, यानी वैसा बिल्डिंग जहाँ शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए यूज किया जाता है। स्कूल क्या हो गया? एजुकेशन। यानी वैसी बिल्डिंग जहाँ पे शिक्षा, माँ सरस्वती विराजमान हो साक्षात, और वहाँ पे शिक्षा के लिए यूज किया जाता है, एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एजुकेशनल बिल्डिंग। उसके बाद होता है ग्रुप सी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ
फलाना, इंस्टीट्यूट ऑफ फलाना मेडिकल साइंस, ये क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होता है। इसमें हॉस्पिटल, सेनेटोरियोज, है ना, मेंटल एंड पैनल हॉस्पिटल, ये सारे चीज़ आते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में। ग्रुप डी जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है असेंबली बिल्डिंग। असेंबली होता है ना, असेंबली एरिया, सभागार जिसको बोलते हैं, यानी सभागार भवन को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप डी, यानी असेंबली। ग्रुप डी में हम रखते हैं असेंबली बिल्डिंग को, यानी वैसी जगह, वैसे भवन जहां पे सभा के लिए यूज किया जाता है, जहां गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कहाँ गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है, सिनेमा हॉल, थिएटर, इन सबों में क्या होता है? गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है। विभिन्न तरह के हैं, इसमें भी सब डिवीजन है, वो आपको आगे वाली बिल्डिंग में मैं बताऊंगा। वो बहुत लंबी बिल्डिंग हो जाएगी, इसलिए मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। ग्रुप डी जो होता है अपना क्या हो गया? असेंबली बिल्डिंग, जो आपको मैंने अभी बताया। उसके बाद जो होता है ग्रुप ई, उसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस, व्यापारिक भवन जिसको बोलते हैं, यानी वैसी इमारत, वैसी भवन जहां पे बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रुप ई, बिजनेस भवन, है ना। उसके बाद जो होता है वो मर्केंटाइल बिल्डिंग होती है। ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई बता दिया। एफ मर्केंटाइल, वाणिज्य जिसको बोलते हैं, वाणिज्य भवन, यानी वैसी वाणिज्य भवन को हम क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल बिल्डिंग बोलते हैं। वो भी एक प्रकार है बिल्डिंग का। तो आप अभी को कितने बता दिए हमने? 6 तरह के बता दिया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ, मर्केंटाइल। उसके बाद जो आता है वो है इंडस्ट्रियल, फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, हैजार्डस बिल्डिंग। ये 9 तरह के होते हैं टोटल मेरे दोस्त। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी के आधार पर बिल्डिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा है। ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और जे, 9 क्लासिफिकेशन होते हैं। इनको ग्रुप में डाल दो और ये ग्रुप वाइज भी आप बता सकते हो। हमने मर्केंटाइल बिल्डिंग से बता दिया आपको। अगला जो बिल्डिंग होता है वो है इंडस्ट्रियल, यानी वैसे बिल्डिंग जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, लोहे की मैन्युफैक्चरिंग, खाद की मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग, तेल की मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनरी, क्या होता है? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, इंडस्ट्रियल। उसके बाद स्टोरेज, यानी वैसी भवन जहां पे स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोर होता है ना, जहां पे आलू के स्टोर हो रहे हैं, प्याज के स्टोर हो रही है, या तरह तरह के पदार्थों की स्टोरेज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? हम स्टोरेज बिल्डिंग बोलते हैं। फिर होता है हेजार्डस, यानी खतरनाक भवन। होता है ना कि ये बिल्डिंग बहुत ही खतरनाक भवन है, यानी वैसी भवन जहां पे स्टोरेज, खतरनाक चीजों का स्टोरेज किया जाता है, हाई विस्फोटक केमिकल, हाई ज्वलनशील पदार्थ के स्टोरेज, हाई विस्फोट करने वाली ऐसे पदार्थ जहां पे बहुत ही जहरीला चीज रखा हुआ है, खतरनाक है, ज्वलनशील है, उसको क्या बोलते हैं? हेजार्डस बिल्डिंग। उस बिल्डिंग को हम हेजार्डस बिल्डिंग की कैटेगरी में डालते हैं, और वहां पे उसके हिसाब से पीपीई जो वगैरह, उसके हिसाब से सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह हम क्या करते हैं वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मेरे दोस्त, ये आपसे अगर कोई पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी के आधार पर बिल्डिंग को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑक्यूपेंसी के आधार पर बिल्डिंग को 9 प्रकार में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए रेसिडेंशियल, ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ग्रुप ई डी असेंबली, ग्रुप ई जो तो आपका है वो बिजनेस, उसके बाद आपको बताने हैं मर्केंटाइल बिल्डिंग, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, उसके बाद आपको स्टोरेज, और फिर हेजार्डस। 9 तरह के बिल्डिंग होते हैं, ये आपको बताने हैं। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूं इस लेवल में। और नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो आपको मैं बताने वाला हूं कि इस जो बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन है, इनमें भी मेरे दोस्त सब डिवीज़न होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं आपको छोटे छोटे भागों में करके आपको समझाऊं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इस चीज़ को। अब मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें भी 5 सब डिवीज़न है, वो अलग है। जैसे होटल, 5 स्टार होटल आ गया, पूछ लिया आपसे कि 5 स्टार होटल कौन सा सब डिवीज़न में आते हैं। होता है ना, जैसे पुलिस में, संविधान में धारा लिखा हुआ है कि कोई धारा 144 लग गया तो जी पूरे कर्फ्यू लग गई। सेम कंडीशन फायर एंड सेफ्टी के भी फील्ड में है। मान लीजिए 5 स्टार होटल में कोई घटना घटता है तो क्या करना है?
तो उसमें भी 5 स्टार होटल में यदि कोई घटना घटता है तो आपको सब डिवीजन बना हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के सब डिवीजन A5 के अंतर्गत ये बिल्डिंग आता है, उसके तहत इसमें सारे प्रोसीजर होने चाहिए, फायर सेफ्टी की चीज़ें इंप्लीमेंट होने चाहिए। जो घटना घटी है उसके हिसाब से अगर सिस्टम नहीं है तो उस दायरे के अंतर्गत एक केस इस पे बनेगी। तो ये सारे बहुत बड़े लंबे चैप्टर हो जाएंगे, इसलिए आज के वीडियो में सिर्फ क्लासिफिकेशन मैंने बताया। अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के आपको सब डिवीजन बताएंगे, जो बहुत इंटरेस्टेड होगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट के लिए। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें। हमारा कोई पर्पस अपने आप को फेमस करना नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भी स्टूडेंट हैं, सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। सब लोग आगे बढ़े, फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में क्रांति लाना हमारा एक बस पर्पस है कि भारत के हर एक बच्चा फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में जो भी वर्क कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, सबको बेसिक चीज़ें पता हो कि फायर एंड सेफ्टी की बेसिक चीज़ें क्या हैं, क्योंकि एक ऐसा चीज़ फायर एंड सेफ्टी है जो आपके ज़िंदगी की शुरुआत से आपके ज़िंदगी के एंड तक आपको हर जगह सामना करना होता है। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।